नमस्कार साथियों, मैं योगिंद्र रावत। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। पहाड़ों में हर गांव कहानी होती है और वहां पर जो कहानियां होती हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं। और यहां पर लगातार आप देख रहे होंगे कि पलायन की मार से पहाड़ जूझ रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पहाड़ों में रहकर इस पहाड़ को जिंदा रख रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं कांता प्रसाद नौटियाल जी, जो कि कोटला गाँव में हब्स का काम कर रहे हैं और जो कि शिवानंद नौटियाल जी का गाँव भी है। ये ग्राम पंचायत सैंजी के अंतर्गत में आता है। हमारे पूर्वजों का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हमारे उत्तराखंड के लिए जो है हर क्षेत्र में जो है यहाँ की एक जड़ी और एक पत्ती जो है हर काम में आने वाली चीज़ है। हमारे दादा और नाना जी ये हमारे क्षेत्र में बुरांसी में भी जो है वैद्य का काम करते थे। हमारे ताऊ जी यहाँ काम करते थे और उनको देख के हमें एक प्रेरणा मिलती थी। उस टाइम पे जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे कि जब उनको दवाई देते थे किसी को, तो हमें ये लगता था कि डॉक्टर कितने उससे दवाई देता है। फिर कई लोगों को इलाज करते थे। धीरे धीरे अंग्रेज़ी दवाइयों ने हमारे जो ये आयुर्वेदिक का जो है वो सब छोड़ दिया। उसके वजह से हमारे क्षेत्र में जिन लोगों को भी जानकारी थी हमारे पूर्वजों को, उन्होंने अब अपने दूसरे बच्चों को देने का टाइम ही नहीं मिला उन लोगों को। बच्चे घर से बाहर की तरफ रोज़गार के लिए जाने लगे और धीरे धीरे वो हमारी औषधियाँ लुप्त हो चुकी थी। आज मैं आपके सहयोग से इसको जनता के पास इसलिए सहयोग दे रहे हैं आप कि मैंने ये अपनी जीवन की पूरी जीवनी बनाई है। उसका आपने कल से और अभी तक मेरा जीवन का वो देखा होगा कि हमने अपने जीवन में कितने संघर्षों से इस भूमि में अपना जीवन व्यापन किया है। यहाँ पे कुटकी है, सौंफ है और ये अदरक है और ये हल्दी है और इसी तरीके से ये हमारे ये कहते हैं तुलसी है। इसके अलावा कई जड़ी बूटियाँ हैं, पत्थर चट्टा है और ये हमारे इस भूमि में हर तरीके का जो है ये औषधीय पौधे हैं हमारे पास। और उन्हीं को हमने पुरानों की पुस्तकों से उनका ज्ञान लेके और कुछ जो है सरकार की तरफ से एक दो बार हम जो है बाहर पंतनगर भी गए मेडिसिन के डिपार्टमेंट में, वहाँ से भी हमें कुछ शिक्षा मिली है। और यहाँ से भी उद्यान से भी हमें कई जगह से बरसार के भी सहयोगी हैं हमारे साथ। कर्मचारीगण से लेके अधिकारीगण सब हमें जो है आदर से हमें इस क्षेत्र में जो है काम करने को दिए हैं। ये हमारे पास पोलियो हाउस है जो ये सब बरसात से जो है भेंट मिला हुआ है हमें। हमारे यहाँ सब ये आंवला है और हैड़ा है, बैड़ा है और जंगली ये अंगूर हैं हमारे पास। जो हम उनको पहचान नहीं पाते, वो पहले बचपन में हम उनको अंगूर बोलते थे छोटे। वो पौधा हमारा ऐसा है कि कई पेट के रोगों के लिए वो हमारे नदी के किनारे मिलता है। तो कई पौधे ऐसे हैं हमारे जंगलों में और नदी किनारों में, नालों में, इधर आसपास जो हमारे वो हैं क्षेत्र हैं, इनमें कई तरह के पौधे हैं। उनका हमने एक एक करके जो है पहले इसका जो है एक अलग अलग रूप में हमने इसका जो है प्रयोग किया। उपयोग जो हमारे पूर्वज जो है यहाँ पे आंवला और ये हमारे हैड़ा बहड़ा और कई चीज़ें हैं जो हमारे ये बेडू है, आरू है और इस आरू के बीज से भी हमारे जो वो गुठलियाँ निकलते हैं, उससे भी कई रोगों का निवारण होता है। तो जंगलों से लेके और घर के आसपास से लेके हम लोग जो है ये जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके और एक थोड़ा सा अपने ऊपर ही, अपने परिवार के ऊपर ही हमने इसका प्रयोग किया है, अपने इष्ट मित्रों के ऊपर प्रयोग किया है और फिर अपने दोस्तों के ऊपर प्रयोग किया। इसके बाद RBI द्वारा हमारे यहाँ सर्वे हुआ 2023 में, तो उस टाइम पे जो है हमें इसका सहयोग मिला और इसमें एक बीज हमारा जो बैजंती माला के नाम से हम इस बो रखा है, उसको जो है हमने जो है एक प्रत्येक ग्राम सभा के लिए जो है एक स्वरोजगार पे तैयार कर दिया है। उसी के पंचकर्म से हम ये जो मेडिसिन टी बना रहे हैं, मेडिसिन जो है चूर्ण बन रहा है और ये बॉडी मसाज तेल बन रहा है, उसके अर्घ से तैयार करके बना हुआ है और उसी में मैं एक काम कर रहा हूँ। ये पत्थर चट्टा है सर। ये जो है शो के लिए पौधा भी है और घर में इसको रखो तो इसका अगर रोज़ एक पत्ता अगर आदमी खाए तो पथरी खराब टूट सकती है उसकी। लेमन ग्रास है सर। ये जो है खुशबू के लिए भी है, इसका इत्र भी बन सकता है और इसको चाय में जो हम प्रयोग करते हैं और मसालों में प्रयोग करते हैं तो इसका स्वाद ही अलग बन जाता है। ये तेज पत्ता है सर। ये जो है चाय के काम भी आता है, मसालों के काम भी आता है और भोजन को स्वादिष्ट बनाने के इसको चावल में डालो और सब्जी में डालो तो उसका स्वाद ही अलग बन जाता है। ये रहता है जी। ये छोटे बच्चों को जैसे पेट में दर्द बताते हैं और आजकल जैसे ये बरसात का टाइम चल रहा है
अगर इसका पानी उबाल के उसको पिलाया जाए तो जो है बच्चा स्वस्थ हो सकता है। मैं ये सबसे पहले तो हमारे जो है बैजंती माला प्रोडक्ट से हमारा जो शुरू हुआ है। आपने देखा कि किस प्रकार से कांता प्रसाद जी काम कर रहे हैं और वो हब्स के ऊपर बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ये पहाड़ों में एक स्वरोजगार की दृष्टि से भी बहुत बेहतर विकल्प बन सकता है, क्योंकि इसके साथ में एक ये फ़ायदा है कि एक तो जंगली जानवर इसे नुकसान नहीं करते हैं और दूसरा ये बहुत कम जगह पर आपको बहुत ही अच्छी आमदनी जो है वो बना कर दे सकता है। और कांता प्रसाद जी जो है अपने पुरखों की जो वैद्य थे तो उन्हें ही मतलब आगे मतलब सुचारू कर रहे हैं। तो ऐसी ही कहानियाँ हम आगे भी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप नमस्ते पहाड़ के साथ जुड़े रहिएगा।